मैंने बोल दिया कि पिछले आवेदन का जवाब सरकार को देना चाहिए। पिछली बार कितने आवेदन आए, कितना का हल हुआ, ये गांव जानना चाहता है। आपने कितना काम पूरा किया और आज जो आवेदन आ रहे हैं इनका क्या होगा, हर साहब जान रहे हैं। तो इतने कलर का आए, इतने डिप्टी कलेक्टर आ गए, इतने वीडियो सीओ आ गए, कहीं पर आपने सुना समय बीतता है, काम में सुधार नहीं होता है। कर्मचारी हड़ताल पर है। मेरी बात को चुनौती दे सरकार कि कोई काम बिना पैसा का नहीं होता। अगर मैं बोल दिया तो सरकार बता दे कि बिना पैसा का भी काम होता। जाइए। मंगलवार को चांडिल डैम स्थित शीश महल मैदान में आसू के कुल्हान प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन सह शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो, प्रधान सचिव सह पूर्व मंत्री रामचंद्र सहीस, गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो, केंद्रीय सचिव हरेलाल महतो सहित पूरे राज्य के पार्टी के बड़े नेताओं ने शिरकत की और कार्यकर्ताओं में जोश भरा। हजारों की संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं को आजसू सुप्रीमो ने संबोधित करते हुए यह ऊर्जा अगले 2 साल तक बरकरार रखने की नसीहत दी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से तब तक सुकून से ना बैठने की अपील की जब तक पार्टी का कुल्हान में खाता नहीं खुल जाता है। सुदेश महतो ने मंच से वर्तमान सरकार पर तीखे हमले करते हुए सरकार पर झारखंडी युवाओं को ठगने का आरोप लगाया। 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति से लेकर नियोजन नीति तक को पूर्व उप मुख्यमंत्री ने छलावा करार दिया। उन्होंने कहा, लिफाफे के डर से सरकार ने घोषणाएं तो कर दी, मगर धरातल पर उतारने के नाम पर जनता को बरगला रही है। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से जन जन तक पहुंचकर सरकार की विफलता गिनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, जिस निर्मल महतो और विनोद बिहारी महतो की शहादत पर झारखंड राज्य का सपना साकार हुआ, उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना नेता, अपना आदर्श मानते हैं। आज उनके बैनर और पोस्टरों से निर्मला दा और विनोद बाबू का तस्वीर गायब हो चुका है। पोस्टरों, बैनरों पर केवल गुरुजी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तस्वीर लगी रहती है। 75% स्थानीय युवाओं को राज्य के निजी कंपनियों में आरक्षण देने के फरमान को भी पूर्व उप मुख्यमंत्री ने छलावा करार देते हुए सरकार को चुनौती दी और कहा, छोटे मोटे कंपनियों पर दबाव बनाने से पहले सरकार को इसकी शुरुआत टाटा और बोकारो से करनी चाहिए। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र की बदहाल सड़कों का जिक्र करते हुए भी सरकार और स्थानीय विधायक को घेरा। श्री महतो ने राज्य सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। वहीं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के सर्वे में पाकिस्तान और श्रीलंका से भी निचले पायदान पर शामिल भारत के पहुंचने के सवाल पर भी श्री महतो ने बताया कि कोरोना महामारी के 1 साल बीत जाने के बाद भी देश भर के 50 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। हो सकता है इसी को आधार मानकर सर्वे करने वाली एजेंसी ने रिपोर्ट तैयार की है। भारत सरकार को इस पर विचार करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि सरकार साजिश के तहत झारखंड के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय से दूर कर रही है। यहाँ के लोगों को इस पर मंथन करने की जरूरत है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम को भी उन्होंने छलावा बताया और कहा, पहले सरकार डाटा सार्वजनिक करे। उन्होंने कहा, प्रखंड से लेकर अंचल तक के कार्यालयों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। उन्होंने दावा किया है कि एक भी काम बिना घूस के नहीं हो रहा है। करोड़ लोग जो गरीबी रेखा से ऊपर नीचे है। ये मैं अभी इसको बहुत यथार्थ नहीं मानता, क्योंकि आज ही आपने देखा है कि 41 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा से ऊपर आए। एक और इंडेक्स आया आज आया होगा। तो इसलिए मैं अभी इसको बहुत ई रूप से अभी लेता नहीं हूँ। इन दोनों के बीच में क्या गेम है, क्या है, वो देखना पड़ेगा। लेकिन आज भी भारत सरकार कोविड के बाद लगातार 50 करोड़ से ज़्यादा लोग को राशन उपलब्ध करा रही है। तो ये राशन ही ये बताता है कि गरीबी कितनी है। 2 जून का भोजन उपलब्ध नहीं है, तब तो कोई इंडेक्स में कहीं पर कल्पना किया गया कि 2 जून के लिए इनको राशन देना आवश्यक है। हमें उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। इतनी बड़ी तादाद इस राज्य में बीपीएल की संख्या आधी बीपीएल की संख्या, जिसको 2 जून का रोटी नहीं है, वो राज्य की कल्पना कैसे कर सकता है। मैंने बोल दिया कि पिछले आवेदन का जवाब सरकार को देना चाहिए। पिछली बार कितने आवेदन आए, कितना का हल हुआ, ये गांव जानना चाहता है। आपने कितना काम पूरा किया और आज जो आवेदन आ रहे हैं इनका क्या होगा, हर साहब जान रहे हैं। इस तरह के कार्यक्रम मैं ये कार्यक्रम में सबसे पहले दिल साफ होना है कि आप सही दिल सही अग लगा रहे हैं कि नहीं। आप ये कर रहे हैं कि मैंने भेज दिया कार्यक्रम होगा, ऐसा होता नहीं तो इतने कलर का आए, इतने डिप्टी कलेक्टर आ गए, इतने वीडियो सीओ आ गए, कहीं पर आपने सुना समय बीतता है, काम में सुधार नहीं होता। कर्मचारी हड़ताल पर है। मेरी बात को चुनौती दे सरकार कि कोई काम बिना पैसा का नहीं होता। अगर मैं बोल दिया तो सरकार बता दे कि बिना पैसा का भी काम होता। जाइए।